जी, मैं कंवल सिंह चौहान, गांव अटेरना, जिला सोनीपत, हरियाणा से किसान हूँ। 2019 में मुझे पद्मश्री से सम्मानित किया गया है किसानों की आय बढ़ाने के लिए और खेती में विविधीकरण के लिए। आज मैं यहाँ आया हूँ। यहाँ पर मैनेज के द्वारा एक ट्रेनिंग सेंटर चलाया हुआ है, जो नाबार्ड और मैनेज के द्वारा चलाया गया है। इसका नाम प्रतिष्ठान बड़ौद में हूँ। यहाँ पर 25 किसानों का 25 एग्रीकल्चर पढ़े हुए हैं, बीएससी और एमएससी स्टूडेंट का ये बैच है, जिसकी आज ओपनिंग हुई है क्लास की। उसके लिए मैं यहाँ आया था उनके बीच बात करने के लिए। तो ये अच्छी बात है कि जो इतने युवा हमारे पढ़े लिख के आ रहे हैं, कृषि में स्नातक है, वो यहाँ से ट्रेनिंग लिए और ट्रेनिंग लेने के बाद अब अपना व्यवसाय करेंगे। यहाँ व्यवसाय की पूरी ट्रेनिंग आपके 2000 इन्हें दी जा रही है। ये किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए एक अच्छा कार्य है। को काम बताना, उसके बाद अब दूसरे काम करना। 1978 में खेती शुरू की। सब किसान पहले ऐसे ही होते थे, अपना साहूकार होगा, थोड़ा वो कर्जा देना होता, बैंक तो देते नहीं थे, और सब अपना प्रमोज में थे सारे। मुझे लगता है पहले मौज थी, अब इतनी मौज नहीं है, अब सब कर्जमान ज्यादा हो गए हैं बैंकों के। खेती करना, एक तो 50 साल पहले ही खेती देखो, 50 साल पहले कैसे खेती होती है, 1980 के बाद दोनों में अंतर है। 1980 से पहले जो पहले 60 से पहले जाओ, 60 से पहले जो खेती थी वो बिना खाद और बिना दवाइयों की थी। 60 में दवाई ये सब शुरू है। उसके बाद मशीनरी का युग भी आना शुरू हुआ आहिस्ता आहिस्ता। हमें तो वे भी याद रहे, चलते पानी कुआं चलाते थे, वही चलाया हमने बचपन में, और हल चलाते थे, और साथ में जब गेहूं निकालते थे ना, 2-3 महीने लगते थे। फलसी होती थी, बैलों से फलसी घुमाते रहते थे। तो वो दिन भी हमें खूब याद है, और वो अब तक नहीं, 10वीं क्लास तक पढ़े जब तक यही चलता था। तो जैसा ही खेती में मशीनरी का युग आया, बाजार का युग आया, किसान घाटे में जाते चले शुरू हो गए। पहले तो अच्छा लगा, मशीनरी आई, ये सब आया, पर इसका भी कोई ज्यादा नुकसान नहीं है। नुकसान होया है जो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड हमने डाले हैं, उसका मैं जो उत्पादन करा, उसको खाकर जो लोग बीमार हो रहे हैं, जिनको शुगर हो रही है, और ये हो रहे हैं, जिनके परेशानी हुई है, तो उससे किसान घाटे में। इनकम तो, उत्पादन तो बढ़ रहा है, खर्चे बढ़ा लिए अपने, खर्चे इतने बढ़ा लिए दवाइयों के, कई बार हिसाब लगाते हैं तो इतना उत्पादन के बराबर भी नहीं हो पाता है। चलिए ये अलग बात है। अब सरकार ने भी ऐसा निर्णय लिया, लोग भी चाहने लगे कि प्राकृतिक खेती हो या कम रसायन का कम प्रयोग हो, ऐसी खेती हो तो जिससे जो उत्पादन हो वो अच्छा हो, खाने योग्य हो। इस ओर सरकार भी ध्यान दे रही है, जनता भी ध्यान दे रही है, किसान भी ध्यान दे रहे हैं। किसान भी चाहते हैं हमें लाभ हो, और लाभ तभी होगा। देखिए एक फार्मूला है दुनिया का, हम आपको जो देंगे आपसे वही मिलेगा। आपको गाली देंगे तो आप हम उल्टी गाली देंगे, आप हम जहर परोसेंगे आपके सामने तो जहर हमें ही खाना पड़ेगा। एक और दुनिया का फार्मूला है, बंदूक कोई फैक्ट्री लगाने वाले और शराब का व्यापार करने वाले और मांस का व्यापार करने वाले थोड़े बहुत दिन ही अच्छा लगता है, उसके बाद में जो अगली पिड्डियां देखते हैं बर्बादी पे ही जाते हैं सारे। तो ये नियम है, हम दूसरे को बर्बाद करें तो हम ना पियो। इसलिए खेती का पहला गुरु ये है कि हमें ऐसा उत्पादन करना है जो खाने योग्य हो। ये बात समझ में आ गई। दूसरा, आप बीएससी एमएससी हैं सारे, मैं तो ना बीएससी एग्रीकल्चर का, तो मैं पढ़ा ही नहीं कुछ भी, फिर भी एग्रीकल्चर वाले मुझे क्यों बुलाते हैं? साइंटिस्ट भी बुलाते हैं, बड़े बड़े लोग भी बुलाते हैं, कमेटियों में भी रखते हैं। उसका मतलब ये है कि हमने अपनी लाइफ को कृषि में लगाया है, बिना पढ़े भी। कैसे एक किसान की आमदनी बढ़ सकती है, उस और काम करने की कोशिश करी है। 1980 में बासमती धान की खेती शुरू की, किसान लाभ में गए। 1985 के चलते इतना जहर का युग आ गया कि बीमारियों ने पूरा बैठना शुरू कर दिया। बासमती धान बाल सारी सफेद होने शुरू हो गई, उसका कोई इलाज नहीं पाया। इलाज क्यों ना पाया कि 1974 में हमारे यहाँ जिहाद से दवाई छिड़की गई थी सारे में, और जब हम 7वीं क्लास में पढ़ते थे तो जो नीम के पेड़ थे ना, उनसे ततैये मधुमक्खी के जितने छत्ते थे वो सब नीचे गिर पड़े थे जहर से। यानी कि मित्र कीट खत्म और जहर का युग शुरू। ये किसने करा? ये सरकार ने करा, अनजाने में। सरकार अनजाने में बहुत से काम करती है।
जैसे कि हमारी गाय की जो नस्ल थी वो सरकार ने बिगाड़ दी ज्यादा दूध के चक्कर में, ना वो उधर की छोड़ दी ना उधर की छोड़ दी। ऐसे ही सरकार अब करने जा रही है। हाइब्रिड सीड तो आ ही गए हैं, वो तो चल ही रहे हैं, आमदनी भी अच्छी दे रहे हैं, खाद ज्यादा ले रहे हैं। दूसरा बीटी सीड भी आने वाले हैं। बहुत लोग विरोध कर रहे हैं, वो हाँ कर रहे हैं, भाई को कहते हैं साइंस है, साइंस को आना चाहिए, पर वो ऐसी साइंस किसी काम की नहीं है जो आम जनता को, आम लोगों को लंबे टाइम में नुकसान कर दे। वो साइंस को हमें नहीं अपनाना चाहिए। साइंस को अपनाना चाहिए पर उस साइंस को नहीं, देख परख के साइंस को अपनाना चाहिए। चलिए ये बात भी अलग है। हमें अब पढ़ाई लिखाई करिए, हमें क्या करना है। कुछ लोग तो हमारी दवाइयाँ बेचने में जाते हैं सारे, बड़ी बड़ी कंपनी आपका इंतजार कर रही है कि आप उसको अच्छा पैकेज देंगे, आप ये हमारा जहर बेचते रहो और दुगना तिगना जितना बेचते रहो, इससे ये हो जाएगा, इससे झूठ भी बोलते रहो, बेचते रहो। आज की हालत में वैसे यदि हम ये कहें कि सारा जहर छोड़ दो, केमिकल छोड़ दो, तो खेती नहीं होने की है, ऐसा नहीं है। जब तक मित्र किट डेवलप नहीं करेंगे तब तक नहीं होगी। हमें करना क्या है कि आहिस्ता आहिस्ता से फर्टिलाइजर को और पेस्टिसाइड को कम करना है, और एक तरफ हमें अपनी उस भूमि को उपजाऊ बनाना है। केचुआ तभी आएगा जब केमिकल कम करेंगे, उसमें खाद डाल लेंगे। दोनों तरफ को बैलेंस बनाना हमें, और प्रकृति के अनुकूल विकास जो हो हमारा प्रकृति के। जी सर, मैं मैनेज हैदराबाद से हूँ। मेरा नाम शहनाज है, मैं कंसल्टेंट हूँ और मैं इस प्रोग्राम को मॉनिटर करूंगी। तो थैंक यू सो मच सर, आप आए यहाँ तक और इनको इंस्पायर समझेंगे। मैंने हैदराबाद में मैं भी आया हूँ, विजिट किया है मैंने, और शायद एक तो साथी मेरे अभी है मैनेज में। पहले डीजी कौन थे वो मेरे साथ, चंद्रशेखर जी को मैंने अवार्ड दिया था। चंद्रशेखर जी को मैंने अवार्ड दिया था ये फर्स्ट एग्रोनॉमी कॉन्फ्रेंस में। अभी सेकंड हुई है दिल्ली में, फर्स्ट हैदराबाद में हुई थी, उसमें मैं था 2021 में, नवंबर 2021 में। और एक मेरे साथी साइंटिस्ट थे सोलन में, वो भी अभी मैंने हैदराबाद में है, नाम तो कर्नाटक के हैं, नाम तो शायद अभी केसी गोंगोला मठ नहीं कोई दूसरे हैं, कुछ और नाम उनका अभी। हाँ तो ठीक है, मैं कंवल सिंह चौहान मेरा नाम है जी। मैं अपना परिचय बताता हूँ। हाँ, मेरा गांव अटेरना है, जिला सोनीपत, हरियाणा में। तो पद्म श्री अवार्ड मिला 2019 में। जी जी जी, मैं किसान हूँ बेसिक। तो हैव यू सर। जी सर, आप आए, आप जैसे किसी हस्ती को हम यहाँ देख पा रहे हैं, इन सब से आप बात कर पा रहे हैं, ये इनके लिए भी बहुत सौभाग्य की बात है। थैंक यू फॉर। नहीं मैं तो इन्होंने, मैंने तो बोला था कि मैं तो एक किसान हूँ छोटा सा, मुझे क्यों बुला रहे हो आप, बड़े बड़े आदमी बुलाते हैं इन्होंने। किसानी है जो बड़े आदमी है असल में। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ठीक, चंद्रशेखर जी तो रिटायर नहीं हो गए अब शायद? जी हाँ सर, है ना। चाहिए ये बतवाल नहीं समझ में आ गई। अब चलते हैं आपके विषय में। आप यहाँ ट्रेनिंग लेने आए हैं, बहुत अच्छी बात है। सरकार आप पे पैसा खर्च कर रही है, संस्था अपना समय लगा रही है, सरकार संस्था को पैसे दे रही है, आपके लिए दे रही है, आपको ट्रेनिंग दे रही है। ट्रेनिंग का उद्देश्य ये है उनका कि आप इस ट्रेनिंग को लेकर अपने क्षेत्र में कोई ना कोई अपना स्वरोजगार करें, अपना काम करें। और स्वरोजगार कौन सा करना चाहिए? सेवा का काम। सेवा कैसे? हर आदमी जो पृथ्वी में पैदा होया, कोई भी इंसान है, किसी धर्म, किसी भी जाति का कोई भी है, यदि वो ये कहेगा मैं अपने लिए काम करेगा तो वो आगे नहीं बढ़ सकता है। तो समाज के लिए मान लिया मैं खुद के लिए काम करूं, सबको एक दूसरे की सेवा करनी है। इस सेवा के लिए मनुष्य ने जन्म लिया है। तो आप समाज की क्या सेवा कर सकते हैं अपने योगदान से, ये आपको देखना है। आपका घर भी चलता रहे, आपका परिवार भी चलता रहे, आपकी आमदनी भी बनी रहे, पर इतनी आमदनी हो 1 के 100, इतनी नहीं, मतलब इतना आपने सेवा करा, सेवा के पीछे आपने थोड़ा ले लिया जिससे आपका काम चल जाए। तो ऐसा धंधा आपको अपनाना है। इसमें आप बताएंगे क्या क्या आप कर सकते हैं, पर मेरा जो अनुभव है मैं अपना बताऊंगा आपको। मैंने एक तो खेती में, प्राकृतिक खेती में जोर दिया, आधुनिक खेती में जोर दिया। ब्रोकली वही, बेबी कॉर्न बोया, स्वीट कॉर्न बोया, मशरूम बोए, जिसमें आमदनी ज्यादा हो सकती है किसान को, वो बोया। जब उत्तर प्रदेश के गन्ने के किसान एक ट्रॉली भरकर गन्ना ले जाते थे, रात भर लाइन में खड़े रहते थे, तब मैं स्कूटर पे उतने रुपए का बेबी कॉर्न बेच लेता था। स्कूटर पे 50 किलो बेबी कॉर्न हुआ एक खेत में, और 50 किलो मान लिया 150 रुपए किलो बिका, कितना हुआ? 7500 रुपए का, है ना। इतने का तो उस जमाने में नहीं बिकता था। अब मैं 98 की बात कर रहा हूँ, 98 99 की।
तो आपको ऐसा उत्पादन करना है कि किसान की आमदनी बढ़े, फिर उसको प्रोसेस में जाना है आपको। प्रोसेस इंडस्ट्री में हम गए, जब बेबीकॉर्न हमने पैदा किया, बेचा, 5 स्टार होटल में बेचा, आजादपुर मंडी में बेचा, फिर फूड इंडस्ट्री को बेचा, ना बिक पाया तो अपनी इंडस्ट्री लगाने की सोची। 99 में सोची और 2009 में पहली इंडस्ट्री लगाई। 10 साल लगे पहली में, क्योंकि अनुभव नहीं था, सरकार के नियम नहीं थे। लाल डोरे के बाहर कोई बिल्डिंग बना सके, बिजली का कनेक्शन मिल जाए, सड़क पर जमीन नहीं थी, वो सब अवस्थाएं पूरी करी, उसमें 10 साल लगे। और अब तो सरकार ने इतने अच्छे नियम बदल दिए हैं। आपकी स्कीम है PMFME, एक और स्कीम तो आपकी है ही नाबार्ड की जो ये बता रहे हैं, इसके अलावा मैं बता रहा हूँ PMFME, उसमें आप 35 लाख रुपए तक का प्रोजेक्ट लगाकर सरकार से 10 लाख रुपए अनुदान ले सकते हो उसमें। और उसमें बस फूड प्रोसेसिंग का ही काम कर सकते हो आप उसमें। कोई आपके यहाँ मान लिया कुल्लू लगाना है तो गुड़ का कुल्लू लगा लो। आपको कई चीजों की अब देश में बहुत कमी है, जो पहले मिलती थी अब नहीं मिलती। एक तो सिरका नहीं मिलता, आम नहीं है सिरका, आम बाजार में सिरका नहीं मिलता। मैं चाहूंगा सिरका मुझे खरीदना और मैं चले जाऊँ कि स्टोर पे, सिरका नहीं मिलेगा मुझे। आप अपने ट्रेड मार्क बनाकर अपना सिरके का ब्रांड चला सकते हो सभी। दूसरा, आप जो खंडसारी है, कुछ समय बाद लोग चीनी खाना बिल्कुल बंद कर देंगे। अब मैं पिछले 1 महीना पहले मैं यहीं से बड़ौद से जा रहा था, दिल्ली जा रहा था, तो एक जगह रुके, गुड़ बढ़ रहा था, वहां गुड़ खरीद ले। जब उसे कमरे में गुड़ तुलवाने गए, आप अभिषेक तुम भी थे ना, वो कट्टे लग रहे थे वहां बहुत सारे। मैं इसके अभिषेक से कहने लगा, भाई ये चिन्नी उसे खाते के कट्टे लग रहे हैं क्या, यूरिया के इतने? इन्होंने बताया चिन्नी के कट्टे हैं सारे, वो चिन्नी से गुड़ बना रहे थे उल्टा। तो ये उस समय बनता नहीं ना, 1 महीना पहले इतना सीजन नहीं था, अब तो शायद बनना शुरू होगा। पर चिन्नी से लोग, पहले क्या था, चिन्नी से गुड़ का रेट आधे होते थे। चिन्नी 5 रुपए किलो, गुड़ 2 रुपए किलो बिकता था। अब बराबर अब चिन्नी सस्ती 40 रुपए किलो, गुड़ 50 रुपए किलो, अब उल्टा हो रहा है। तो ऐसे जो पहले थे ना, वो भारत में क्या था, जो पहले चलता था ना, वो सब अच्छा था। हमारी सभ्यता बहुत पुरानी है और सब कुछ मिलता है, जो तय हुआ था, जो हम करते थे, वो पहले सब अच्छा था। अब हमने सब बिगाड़ लिया है और उसको दोबारा उस ओर जाएंगे, लोग भी जा रहे हैं, तो आपको भी उस तरफ चलना है। और उस तरफ चलते हुए आपको अपना आमदनी भी देखनी है और ये कोशिश की है, जैसे गुड़ बनाए, शक्कर बनाओ, राब बनाओ, गन्ने का सिरका बनाओ, या इनके अलावा ही तो गन्ने की बात होगी, जो भी आपके यहाँ पैदा हो रहा है। अब जयदेव जी का नाम सुना आपने? जयदेव है यहाँ के बड़ौद के, किसने सुना? नहीं सुना? कंडेरा से वो मधुमक्खी में ही इतना ऊपर चले गए। अब उन्होंने अपने प्रोसेस प्लांट भी लगा लिए, है ना। एक आपने नाम सुना है, संजीव खोकर, चेयरमैन रहे हैं, कौन सा गांव, छपरोली के, सुना नाम? वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं बहुत चीजें। हमारे से भी उन्होंने 4 कंटेनर लेकर नॉर्वे में स्वीट कॉर्न एक्सपोर्ट करा है। तो ऐसे ऐसे लोग आपके क्षेत्र में हैं जो उभर के आ रहे हैं, तो आप भी सब ऐसी बन सकते हैं ट्रेनिंग लेकर। मैं भी आज आपके यहाँ खड़ा हूँ तो छोटी छोटी ट्रेनिंग लेके खड़ा हूँ। जैसे ट्रेनिंग आप लेने आए ना, ऐसे ट्रेनिंग में लेकर जाता है। मैं गांव का सरपंच भी था उस टाइम पे, मेरी रुचि राजनीति में भी थी, तो लोग मजाक करते थे, अब ये जो है गांव का सरपंच हो गया, ये छोटी छोटी ट्रेनिंग ले रहा है। पर मुझे सीखना था, मुझे आगे बढ़ना था, है ना। गांव की सरपंच की सेवा का काम है, वो अलग बात थी। तो इसके अलावा आप ये ट्रेनिंग ले, और यही नहीं कि यही लेनी है, आपको जहाँ भी ज्ञान मिल सकता है वहां से ज्ञान लो। फूड प्रोसेस इंडस्ट्री भी लगाओ, फूड प्रोसेसिंग की भी आप ट्रेनिंग लो, और जो चीज आपके यहाँ पैदा हो सकती है, पैदा हो रही है या हो सकती है, उसी को आप प्रोसेस करने की कोशिश करो। और उसके लिए देश और विदेश का व्यापार आप ढूंढो। आप इंडिपेंडेंटली इस तरह का काम कर सकते हो। ये सेवा का काम है, किसानों की आमदनी बढ़ाने का काम है, और इसमें सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं। एक PMFME बताया, दूसरा NHB नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड है एक, वो भी क्लस्टर डेवलपमेंट करना है, तो क्लस्टर डेवलपमेंट के लिए हॉर्टिकल्चर का यदि क्लस्टर डेवलपमेंट करना, वो उसके लिए पैसा देता है। तीसरा मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग है, MOFPI से भी आप 50 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ तक के भी प्रोजेक्ट लगा सकते हो। तो इस तरह से आप जानकारी लेके आगे बढ़ सकते हो। मेरा आपसे यही कहना है कि आप यहाँ से ट्रेनिंग लो और विज्ञान प्राप्त करो। कुछ लोग भतरे आपके पास, नाबार्ड वाले भी आएंगे, वो भी स्कीम बताएंगे, बैंक वाले आएंगे, वो भी बताएंगे, तो बहुत से लोग आपके आएंगे। CA भी बुलाया होगा जरूर, चार्टर्ड अकाउंटेंट बुलाते हो ना, उसमें प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, आपको क्या क्या सुविधाएं मिल सकती है, वो सब वो बताएंगे। इस सारा ज्ञान प्राप्त करके जिस दिशा में जिसको जाना है, वो उस दिशा में जाइए, ट्रेनिंग लीजिए और उस दिशा में जाइए। इतनी बात मैं आपके बीच कहने के लिए आया हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।